हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है रितेश शाह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव एकेडमी। आज मैं कुछ ऐसे विषय पे बातचीत करने वाला हूँ जिसमें बहुत सारे यंगस्टर्स को बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या बहुत सारे लोगों के जब रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, पैसों की जब तंगी होती है, तब उसको क्या करना चाहिए। आप घर पे बैठ के ही इस प्रयोग को करेंगे, 7 दिन के अंदर अपनी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। और हाँ, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हालांकि जब आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको मेरे वीडियो की अपडेशन तुरंत मिलती है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं कि ऐसा हम क्या करें जिससे हम ये सारी प्रॉब्लम चली जाए। कोई भी सिचुएशन में जब हम होते हैं, देखिए हमारे पास वो चीजें तभी होती है या हमारे पास वो परिस्थिति, वो चीज या कोई भी सिचुएशन हमारे पास तभी आती है जब हम उसे कॉल करते हैं, यानी जब हम बुलाते हैं। जनरली उसको कहा गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से गलती हो गई, हाँ पे मैं मानता हूँ। पिछले जन्मों का भी बंधन है, कार्मिक बंधन जिसे हम कहते हैं, या लाइफ लेशन, पास्ट लाइफ का जो प्रॉब्लम है वो हमारे में चलता ही रहता है। उसका सॉल्यूशन क्या है? 4 चीजें हमको करनी है। सबसे पहली बात, कोई भी चीज को या किसी भी इंसान को किसी भी परिस्थिति में जब आप एनालिसिस करेंगे तो ये 4 स्टेप्स को कभी नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप्स है, और सबसे पहला स्टेप्स है ये मानना कि हाँ मुझसे गलती हुई है। कोई भी इंसान को आप देखेंगे वो हमेशा ब्लेम गेम खेलता है, यानी कि भाई हाँ आपकी गलती हो गई, ये तो परिस्थिति ऐसी थी इसलिए मुझे ये करना पड़ा, ये था इसलिए ये हो गया। कभी ना कभी वो दूसरों को ही दोष देता है, यानी कि कभी भी वो अपनी ओर झुक के नहीं देखता है, अपनी गलती नहीं मानता है। तो फर्स्ट स्टेप है अपनी गलती मानना। दूसरा है किसी को माफ करना। भाई ये बहुत ही बड़ा स्टेप्स है, किसी को भी माफ करना। यानी कि हम जब देखते हैं, हम ये हमेशा मन में एक लेके चलते हैं ना, हमेशा अपने मन को जब टटोलेंगे तब पता चलेगा मैं तेरे को माफ नहीं करूंगा, पूरी जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। देखिए ये जो इमोशंस हैं हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, और जितने नेगेटिव इमोशंस हमारी बॉडी में स्टोर होते जाएंगे उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स का ईज, यानी कि जो है उसकी दैविकता खत्म हो जाएगी। अगर उसके अंदर ईज चली जाएगी तो डिस ईज आ जाएगा। अब मान लीजिए कि जब हम किसी के बारे में हम यही सोचते हैं कि भाई उससे गलती हो गई, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, उस केस में हम उसके लिए हमेशा नेगेटिविटी का ही प्रोग्रामिंग करते रहते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले दिल से उसे माफ करना पड़ेगा। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि दिल से माफ करना है तो सच्चे मन से, सच्चे दिल से माफ करें आप। कहने के लिए नहीं, हाँ कि मैंने तेरे माफ कर दिया, या भाई तू सीनियर है या जूनियर है, कोई भी परिस्थिति में आपसे बड़े या छोटे, आप उसे सबसे पहले दिल से माफ करेंगे। और जैसे आपने उसको दिल से माफ कर दिया, आपके मन में देखना बहुत सुकून मिलेगा। जब हम किसी को दिल से किसी चीज के लिए माफ कर देते हैं तो हमारी उसके प्रति जो नेगेटिविटी है वो चली जाती है। तीसरा सबसे बड़ा जो स्टेप्स है वो किसी भी इंसान को ये कहना कि मैं इंसानियत के नाते आपसे प्यार करता हूँ। जनरली हम एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के संबंध से जुड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे बॉस, एम्प्लॉय, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मियाँ बीबी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अनकंडीशनल लव है, पर वो बहुत कम है। अगर आप खुद को भी टटोल के देखेंगे कि आपके आसपास जितनी भी रिलेशन है उनमें से आपका इन्वॉल्वमेंट या सामने वाले का इन्वॉल्वमेंट आपके अंदर क्यों है? बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर रीजन। वो रीजन है वो सेल्फ है। वो सेल्फ को निकाल के हमको यूनिवर्स को एक रूप में मानना पड़ेगा, यानी कि अनकंडीशनल लव किसी भी इंसान के प्रति करना पड़ेगा, वो हम नहीं करते हैं। और फोर्थ स्टेप है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है किए हुए एहसानों को याद रखना। हम बहुत सारी बात कैजुअली बोलते हैं, जैसे थैंक यू। थैंक यू दिल से कहना चाहिए पर वो नहीं कह रहे हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं। आपको सबसे पहले क्या है? अपनी गलती मानना, सामने वाले को माफ करना। तीसरा हो गया कि मानवता के नाते मैं आपसे अनकंडीशनल लव करता हूं। और फोर्थ पॉइंट हो गया कि भाई हाँ, थैंक यू। ये जो 4 स्टेप्स है आप सबसे पहले आपको समझने पड़ेंगे और दिल से उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर अभी मैं जो आपको एक्सरसाइज करने जा रहा हूं वो आपको करनी है। सबसे पहले जिस भी इंसान के साथ आपको कुछ ना कुछ इश्यू है या उसको सॉल्यूशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप 4 बजे उठ जाएं। 4 बजे उठने का बहुत सारा रीजन है, कभी बाद में बताऊंगा।
मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, बताऊंगा 4 बजे उठ के क्यों करना है। सबसे पहले आप 4 बजे उठ जाएं और आप मन ही मन में आंखें बंद करके ये सोचें कि वो इंसान आपके सामने है और आप उससे बात कर रहे हैं। बात करते सिर्फ फील करना है, जैसे मैं अभी फील कर रहा हूं ना कि मेरी ऑडियंस मुझे सुन रही है, पूरे से हॉल में आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, वैसे ही जैसे मैं बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, वैसे ही आपको करना है और आंखें बंद करके और पूरे इमोशंस के साथ करना है। सबसे पहला स्टेप्स, अगर आप चाहें तो इसको लिख लीजिएगा, प्लीज उसको उस स्टेप्स पे ही फॉलो कीजिएगा। सबसे पहली बात, आप क्या बोलेंगे? सामने वाला कोई एक्स मेरे सामने बैठा है और मैं इधर बैठा हूं, ऐसा सोच के मैं बात करना शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले मैं कहूंगा मिस्टर या मिसेस जो भी है आपके सामने, उसका नाम लेंगे और कहेंगे मेरे इस जन्म के और पिछले सभी जन्मों के, मेरे या मेरे परिवार की ओर से आपके या आपके परिवार के प्रति चाहने या अनजाने में कोई भी गलती हुई है तो मेहरबानी करके मुझे क्षमा प्रदान करें। फर्स्ट स्टेप्स। फिर से एक बार, सामने वाले को देख के आपको कहना है कि मेरे या मेरे परिवार की ओर से आपके या आपके परिवार के प्रति जाने अनजाने में इस जन्म में या पिछले सभी जन्मों में कोई भी गलती हुई है तो कृपया करके मुझे क्षमा प्रदान करें, मेरे परिवार को क्षमा प्रदान करें। आप सबसे पहले माफी मांग रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप्स में आप ये कहेंगे कि ऐसा समझेंगे कि सामने वाले आपको कह रहे हैं कि सेम डायलॉग जो आपने बोला वही डायलॉग वो कह रहे हैं कि उनके या उनके परिवार के द्वारा आपके आपके परिवार के प्रति जाने अनजाने में इस जन्म में या पिछले सभी जन्मों में उनसे या उनके परिवार से जो गलती हुई उनके लिए वो आपके क्षमा प्रार्थी है। तो आप उसको माफ कर रहे हैं, फील करना कि आपने माफ कर दिया दिल से उनको, उनके परिवार को। इस जन्म की जानबूझ के या अनजाने में कोई भी गलती हुई है सभी जन्मों के लिए आपने उनको माफ कर दिया। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा, आप दोनों में जब कोई रहा ही नहीं, रंजिश रही ही नहीं, तो प्यार बढ़ गया, तो आप दिल से उसे कहेंगे कि आई लव यू। वो आई लव यू वो प्यार मोहब्बत वाला नहीं है, अनकंडीशनल लव वाला प्यार है। और आप उसको गले लगाएंगे, ऐसा फील करेंगे कि दोनों में जो भी प्रॉब्लम है वो चली गई है। और फोर्थ पॉइंट है थैंक यू सो मच। थैंक यू दिल से निकलना चाहिए। ये 4 प्रोसेस आपको करनी है। और जब भी पहला स्टेप्स खत्म हो, ऐसा महसूस करें कि आपकी बॉडी में से कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव ऊर्जा है, वो धुएं के माफक निकल रही है और वो हवा में जाके चली गई, यानी कि वो अंधकार में है, वो चली गई, यूनिवर्स के बाहर जाके ब्लास्ट हो गया। आप कुछ भी सोच सकते हैं, यानी कि वो आपके आसपास या आपके शरीर के अंदर नहीं है, ना ही उनके या उनके परिवार के शरीर के आसपास या उनके अंदर भी नहीं है। ऐसा आप सोचेंगे, वो चला गया है, ऐसा महसूस करेंगे। पहला स्टेप्स, दूसरा स्टेप्स, ये दोनों के बाद नेगेटिविटी चली जाती है, ऐसा महसूस करेंगे। तीसरे स्टेप्स में आप ये महसूस करेंगे, जब आप उसको आप गले लगाएंगे, आप उसको आई लव यू कहेंगे, आप महसूस करेंगे सभी की ओर से पॉजिटिविटी आपके पास आ रही है और आपके अंदर उनके बीच में समा के आपके जो भी एनर्जी सर्कल है उसको चार्ज कर रही है। और फोर्थ पॉइंट में आप जब भी फील करेंगे, आप ये फील करेंगे कि बहुत बड़ा शुक्रिया मेरे जन्मों के बंधन को काटने के लिए। आपने अगर ये प्रोसेस कर दिया, आप महसूस करेंगे हल्का। साथ साथ में ये प्रोसेस आपको 7 दिन करनी है। आप देखना आपके रिलेशन बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे। 7 दिन लगातार आपने अगर ये कोशिश कर ली तो आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। और मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, ये प्रयोग को 100% अप्रूवल मिला है। जिन जिन लोगों को मैंने बताया, मैंने खुद ने भी बहुत बार किया हुआ है, बहुत सारे लोगों को बहुत प्योर पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस मिले हैं। बहुत सारे लोगों के बॉस के साथ जो तनातनी थी वो खत्म हो गई, मियाँ बीवी का झगड़ा खत्म हो गया, बहुत सारे लोगों की जो पैसों की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। बहुत कुछ सॉल्यूशन हुआ है, पर इसको आपको करना पड़ेगा। प्लीज उसको करिए। एक दिन के बाद क्या महसूस हुआ, हफ्ते के बाद क्या महसूस हुआ, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगला वीडियो आप क्या चाहते हैं प्लीज उसके बारे में बताइए। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मेरा काम है काउंसलिंग करना और ऐसे ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सभी को देना। मेरा नाम है रितेश शाह, मैं खुद एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और अभी तक मैंने 50,000 से ऊपर लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। तो आप भी उसका बेनिफिट लीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, यानी कि अच्छी वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचा दूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।